नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज दोस्तों हम अपना एक टारगेट बैच शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें हम पूरे अर्थमेटिक को 3 महीने में कवर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इस टारगेट बैच में मैं आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को सोल्व कराऊंगा और प्रत्येक क्वेश्चन का कारण बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा कब होगा और ऐसा कब होगा, क्यों होगा और कैसे होगा। ठीक है दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस टारगेट बैच में दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको बहुत बेसिक तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, इस टारगेट बैच को हम टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर से शुरुआत करने जा रहे हैं। क्या इस टारगेट बैच को हम टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर से शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर से शुरुआत करने जा रहे हैं तो सबसे पहले दोस्तों इस चैप्टर में आपको इस एलसीएम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर दोस्तों हम टाइम एंड वर्क जैसे चैप्टर को शुरुआत करने जा रहे हैं तो इस चैप्टर में आपको एलसीएम के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं एलसीएम की खासियत क्या होती है। क्या एलसीएम की खासियत क्या होती है? अगर दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि बताइए 15, 12 और 20 का एलसीएम क्या होगा। मैंने आपसे पूछा कि बताइए 15, 12 और 20 का एलसीएम क्या होगा। कहोगे देखिए, अगर हम एलसीएम निकालना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार लाइन खींचेंगे। मैंने कहा ठीक है। कहोगे अब जिस संख्या से डिवाइड हो रहा है उस संख्या से डिवाइड करेंगे। अगर 2 से हो रहा है इनमें से कोई भी तो 2 से हम डिवाइड करेंगे। मैंने कहा ठीक है, तो 2 से मैंने डिवाइड किया। 15 तो नहीं हो रहा है, कहोगे हाँ, वैसे लिख दिया। ये हो रहा है, कहोगे हाँ, इससे डिवाइड कर दिया। ये कितनी बार में हो रहा है, कहोगे 10 बार में। ठीक है, अब कहोगे 2 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करिए, ना तो 3 से चेक करिए। ठीक है, तो 2 से मैंने डिवाइड फिर से कर दिया, 2 से फिर से डिवाइड कर दिया, तो क्या है, कहोगे देखिए ये तो वैसे ही रहेगा। ये 3 बार में हो जाएगा डिवाइड, ये 5 बार में हो जाएगा। मैंने कहा अब बताओ 2 से करूंगा कि नहीं, कहोगे नहीं। अब 2 से नहीं होगा तो क्यों बिना फालतू करने जाओगे। मैंने कहा ठीक है, 3 से देख लें, कहोगे हाँ, 3 से चेक कर लीजिए। 3 से अगर मैं डिवाइड करने जाता हूं तो क्या आएगा, कहोगे देखिए 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, एक बार में डिवाइड, और ये 5 तो डिवाइड नहीं होगा। क्या अब बताओ मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ, कहोगे नहीं। अब हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्या मुझे 5 से जरूरत है चेक करने की, कहोगे 5 से क्यों चेक करोगे, जब 2 को पहले ही मना कर दिया तो 5 को चेक करने की जरूरत ही ना है। जब इसने 2 को पहले ही मना कर दिया तो 4 को चेक करने की जरूरत ही ना है, क्योंकि 4 का जो निर्माण हुआ है वो 2 से ही तो हुआ है। मैंने कहा बहुत अच्छे, तो सीधे मैं 5 से चेक कर ले रहा हूं। 5 से अगर मैं चेक करता हूं तो कहोगे 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 1 आया, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहोगे नहीं। तो दोस्तों एलसीएम क्या निकल कर आया, तो दोस्तों मुझे बताइए एलसीएम क्या निकल कर आया। कहोगे देखिए एलसीएम 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 पंचे 60 निकल कर आया। एलसीएम क्या निकल कर आया, कहोगे 60 निकल कर आया। ठीक है, क्या निकल कर आया दोस्तों, कहोगे 60 निकल कर आया। ठीक है, अगर दोस्तों ये एलसीएम आपका 60 आया है, तो ये 60 एलसीएम किन संख्याओं का प्रयोग करके आपने निकाला है, कहोगे 15, 12 और 20। मतलब आपने ये जो 60 एलसीएम बनाया है, 60 एलसीएम निकाला है, वो 15, 12 और 20 से बनाया, कहोगे हाँ। दोस्तों ये एलसीएम आपने बनाया किससे है, किन संख्याओं का प्रयोग करके बनाया है, कहोगे 15, 12 और 20। ये जो तीनों संख्याएं थी इनका प्रयोग करके बनाया है। अगर दोस्तों इन तीनों संख्याओं का 15, 12 और 20 का प्रयोग करके आपने एलसीएम निकाला है तो ये तीनों संख्याएं इस एलसीएम के अंदर मौजूद होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं का आप प्रयोग करके बना रहे हो ये, तो इसके अंदर इस एलसीएम के अंदर ये तीनों संख्याएं मौजूद होनी चाहिए, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस एलसीएम के अंदर ये तीनों संख्याएं मौजूद होनी चाहिए, मौजूद होनी चाहिए, तो ये तीनों संख्याएं इस संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड होगी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। इस एलसीएम को पूरी तरीके से डिवाइड करेगी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये तीनों संख्याएं इसके अंदर मौजूद है, अगर दोस्तों ये तीनों संख्याएं इसके अंदर मौजूद होनी चाहिए, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं ये तीनों संख्याएं इसे पूरी तरीके से डिवाइड करेंगी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों चेक कर ले रहे हैं क्या डिवाइड कर रही है। अगर तीनों संख्याएं इसके अंदर मौजूद होगी, इस एलसीएम के अंदर मौजूद होगी तो डिवाइड करेगी, अन्यथा नहीं करेगी डिवाइड, कहोगे हाँ। तो दोस्तों मैंने 15 से चेक किया, 15 से डिवाइड किया एलसीएम को, तो पूरी तरीके से क्या करिए डिवाइड, मतलब जो एलसीएम है उसके अंदर 15 मौजूद है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ।
इसी प्रकार मैंने 12 से डिवाइड किया एलसीएम को, तो पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है, कहोगे हाँ 12 पंचे 60 होता है। अगर पूरी तरीके से 12 से डिवाइड हो रही है एलसीएम, तो मैं कह सकता हूँ 12 भी 60 के अंदर मौजूद है, कहोगे हाँ। इसी प्रकार मैंने 20 से डिवाइड किया एलसीएम को, 20 से डिवाइड किया, तो जब 20 से डिवाइड करने गया तो एलसीएम जो है पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, मतलब एलसीएम के अंदर 20 भी मौजूद है, कहोगे हाँ। दोस्तों हमने 15, 12 और 20 से डिवाइड किया एलसीएम को, तो पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है। तो आपने कहा भैया इसका मतलब यही है, इसका मतलब यह है कि एलसीएम एक ऐसी संख्या होती है जिन संख्याओं का प्रयोग करके बनाया जाता है। तो आपने कहा कि भैया इसका मतलब यही है कि जिन संख्याओं का प्रयोग करके एलसीएम बनाया जाता है वो सभी संख्या उसके अंदर मौजूद होती है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा ऐसा ही होता है। तो दोस्तों आपको एक बात गांठ बांध लेनी है, दोस्तों आपको एक बात गांठ बांध लेनी है कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है। दोस्तों आपको एक बात गांठ बांध लेनी है कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिन संख्याओं का प्रयोग करके वो बनाया जाता है, जिन संख्याओं का प्रयोग करके बनाया जाता है वे सभी संख्याएं उस संख्या के अंदर, उस एलसीएम के अंदर मौजूद होती है। क्या? वे सभी संख्याएं उस एलसीएम के अंदर मौजूद होती है। दोस्तों आप लोग को एक बात गांठ बांध लेनी है कि जिन संख्याओं का प्रयोग करके एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिन संख्याओं का प्रयोग करके उसे बनाया जाता है वे सभी संख्याएं उस एलसीएम के अंदर मौजूद होती है। आप खुद देख लीजिए दोस्तों, 15, 12 और 20 से बनाया गया था एलसीएम 60, कहोगे हाँ। और इस 60 के अंदर 15, 12 और 20 तीनों संख्याएं क्या है? मौजूद है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, कहोगे हाँ, हमें अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। अब आइए दोस्तों हम पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं अपने। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कभी अगला क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कह रहा है तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, यही क्वेश्चन कह रहा है, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30, कह रहा है ए जो है किसी काम को 30 दिन में और बी जो है उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, यही तो कह रहा है, कहोगे हाँ। कह रहा है ए जो है किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। कह रहा है तो दोनों एक साथ उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों काम तो कुछ रहा होगा, काम तो कुछ रहा होगा, 1 2 3 4 5 ABCD XYZ कुछ तो रहा होगा काम, कहोगे हाँ। मान लेते हैं दोस्तों काम रहा होगा X, मान लेते हैं दोस्तों काम रहा होगा X। कोई परेशानी है आपको, कहोगे नहीं। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है ए जो व्यक्ति है, कह रहा है क्वेश्चन में कि ए जो व्यक्ति है किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, मतलब एक्स काम को, जो पहला व्यक्ति ए है, पहला जो व्यक्ति ए है वो एक्स काम को 30 दिन में पूरा करता है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहला व्यक्ति ए जो है एक्स काम को 30 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा। अगर एक्स काम को पहला व्यक्ति 30 दिन में करता है, पहला व्यक्ति 30 दिन में करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, कहोगे इतना काम करेगा। अगर पहला व्यक्ति 30 दिन में एक्स काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, कहोगे एक्स बटे 30 काम करेगा, हाँ कि ना, कहोगे। दोस्तों मैं चाह रहा हूं कि ये जो काम है इस काम को 30 पूरी तरीके से डिवाइड करें। दोस्तों मैं चाह रहा हूं कि ये जो काम है इसको पूरी तरीके से 30 डिवाइड करें। तो दोस्तों कब डिवाइड करेगा, कहोगे तब डिवाइड करेगा जब इस काम के अंदर 30 मौजूद होगा, तभी ऐसा हो सकता है। दोस्तों मैं चाह रहा हूं कि ये जो काम लिखा है इसको 30 पूरी तरीके से डिवाइड करें। तो दोस्तों कब डिवाइड करेगा, कहोगे तब डिवाइड करेगा जब इस काम के अंदर 30 मौजूद होगा, तभी ऐसा हो सकता है। मतलब काम हमारी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए, जिसके अंदर 30 मौजूद हो, हाँ कि ना, कहोगे। मतलब काम हमारी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 30 मौजूद हो। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों कह रहा है कि जो बी व्यक्ति है वो काम को, मतलब एक्स काम को जो था, मतलब जो हमारा एक्स काम था उसकी बात कर रहा है, ठीक है। कह रहा है इसी प्रकार बी जो व्यक्ति है काम को, मतलब ये जो एक्स काम है इसको कह रहा है 20 दिन में पूरा करता है। दूसरा व्यक्ति जो दोस्तों है बी, दूसरा व्यक्ति जो है बी वो 20 दिन में एक्स काम करता है, कहोगे हाँ। दूसरा व्यक्ति जो बी है वो एक्स काम को 20 दिन में पूरा करता है, मतलब 20 दिन में एक्स काम करता है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दूसरा व्यक्ति बी 20 दिन में एक्स काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, कहोगे एक दिन में तो इतना काम कर रहा होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दूसरा व्यक्ति बी जो है 20 दिन में एक्स काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, कहोगे एक दिन में एक्स बटे 20 काम करेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। दोस्तों मैं चाह रहा हूं कि ये जो काम है इसको 20 पूरी तरीके से डिवाइड करें। दोस्तों मैं चाह रहा हूं कि ये जो काम लिखा है, ये जो काम है इसको 20 पूरी तरीके से डिवाइड करें।
तो ये कब डिवाइड करेगा, कहोगे तब डिवाइड करेगा। इस काम को 20 पूरी तरीके से तभी डिवाइड करेगा जब इस काम के अंदर 20 मौजूद होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। जब इस काम के अंदर 20 मौजूद होगा तभी 20 पूरी तरीके से डिवाइड करेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब काम हमारी एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 20 मौजूद हो। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आप यहां पर कह रहे हैं कि भैया काम एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 30 मौजूद हो। यहां पर आप कह रहे हैं कि भैया काम एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 20 मौजूद हो। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहां पर दोस्तों आप कह रहे हैं काम एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 30 मौजूद हो। यहां पर आप चिल्ला के कह रहे हैं भैया काम एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 20 मौजूद हो। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि काम एक ऐसी संख्या होनी चाहिए। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं काम एक ऐसी संख्या होनी चाहिए, काम जो है एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 30 भी मौजूद हो, 20 भी मौजूद हो। कहोगे हाँ दोस्तों, तब मैं कह सकता हूं कि काम एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 30 भी मौजूद हो। तो मैं कह सकता हूं कि काम एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके अंदर 30 भी मौजूद हो, 20 भी मौजूद हो। कहोगे हाँ। और ऐसी संख्या का निर्माण करता है दोस्तों एलसीएम। ऐसी संख्या का निर्माण करता है कौन दोस्तों, कहोगे एलसीएम करता है। मतलब जो हमारा काम होगा, मतलब ये जो काम है वो कुछ और नहीं होगा, 30 और 20 का एलसीएम होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब ये जो काम हमारा है, मतलब ये जो हमारा काम है ये कुछ और नहीं होगा, 30 और 20 का एक एलसीएम होगा। आपको यहां तक समझ में आया, कहोगे हाँ। हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, अब दोस्तों हम क्वेश्चन की अपने शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। कह रहा है जो पहला व्यक्ति है दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन जो पहला व्यक्ति है वो किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। कह रहा है जो दूसरा व्यक्ति है उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। कह रहा है दोस्तों दो व्यक्ति है, जो पहला व्यक्ति है उनमें से जो पहला व्यक्ति है वो किसी काम को 30 दिन में पूरा करता है और जो दूसरा व्यक्ति है उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। तो मैंने पूछा काम क्या था, कहोगे देखिए काम तो एक ऐसी संख्या होगी। कहोगे देखिए काम तो एक ऐसी संख्या होगी जो 30 से भी डिवाइड हो और 20 से भी डिवाइड हो। कहोगे देखिए काम तो एक ऐसी संख्या होगी जो 30 से भी पूरी तरीके से डिवाइड हो और 20 से भी पूरी तरीके से डिवाइड हो, और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। तो मैंने इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाल लिया। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आया, कहोगे 60 आया। मतलब जो हमारा काम रहा होगा, मतलब जो काम रहा होगा वो कितने यूनिट रहा होगा, कहोगे 60 यूनिट रहा होगा। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। अगर दोस्तों आपको एलसीएम तेजी से निकालना नहीं आता है तो आप जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे तरीके से वहां पर समझाया है किस प्रकार हम तेजी से एलसीएम निकाल सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, अगर काम कुल हमारा 60 यूनिट था तो इसका मतलब क्या हुआ, कहोगे इसका मतलब यही हुआ कि जो पहला व्यक्ति ये है वो 30 दिन में 60 काम करता है। ठीक है, इसी प्रकार जो दूसरा व्यक्ति बी है वो 20 दिन में 60 यूनिट काम करता है। अगर दोस्तों पहला व्यक्ति जो ए है 30 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, कहोगे एक दिन में 2 काम कर रहा होगा। इसी प्रकार जो दूसरा व्यक्ति बी है यदि वो 20 दिन में 60 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, कहोगे एक दिन में ये 3 काम करेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, एक दिन में 3 काम कर रहा होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। दोस्तों जो पहला व्यक्ति ये है वो एक दिन में 2 काम कर रहा है और जो दूसरा व्यक्ति है एक दिन में 3 काम कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर मैंने आपसे कहा कि यदि आपके पास 20 यूनिट काम है, यदि आपके पास कुल मिलाकर 20 यूनिट काम है और आप एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं तो इस 20 यूनिट काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो आपने तुरंत कहा कि भैया 4 दिन में समाप्त कर देंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो मैंने पूछा कैसे, आपने बताया, कहोगे देखिए कुल 20 यूनिट काम था, एक दिन में मैं 5 यूनिट काम कर रहा हूं। तो इस प्रकार देखा जाए तो जब मैंने कुल काम को अपनी क्षमता से डिवाइड किया तब कहीं जाकर 4 दिन निकल कर आया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि जब हम कुल काम को अपनी क्षमता से डिवाइड करते हैं, कुल काम को जब क्षमता से डिवाइड करते हैं तो क्या निकल कर आता है, कहोगे दिनों की संख्या निकल कर आती है। ठीक है, कुछ दोस्तों यही प्रक्रिया यहां पर भी अपनानी है। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए दोनों एक साथ यदि काम करते हैं, कह रहा था कि बताइए यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा, यही कह रहा था। कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, कहोगे 2 काम कर रहा है। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, कहोगे बी एक दिन में 3 काम कर रहा है। अगर दोस्तों दोनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में काम कितना करेंगे, कहोगे 5 यूनिट काम करेंगे। कितना यूनिट काम करेंगे, कहोगे 5 यूनिट काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, कुल काम कितना था, कहोगे कुल काम था 60 यूनिट। ठीक है, उनके सामने 60 यूनिट काम रखा हुआ था। एक दिन में दोनों मिलकर 5 यूनिट काम कर रहे हैं। तो इस 60 यूनिट काम को खत्म करने में कितना समय लिए होंगे, कहोगे इतना समय लिए होंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब अगर दोनों मिलकर काम करते हैं
तो इस 60 यूनिट काम को 12 दिन में पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब यदि दोनों मिलकर काम करते हैं तो इस 60 यूनिट काम को 12 दिन में पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए अकेला किसी काम को 12 घंटे में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इसी कार्य को 15 घंटे में समाप्त कर सकता है। कह रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लेंगे। कह रहा है यदि दोनों मिलकर इस काम को करते हैं तो इस काम को खत्म करने में दोनों कितना समय लेंगे। यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है जो पहला व्यक्ति है किसी काम को 12 घंटे में पूरी तरीके से समाप्त कर देता है, और कह रहा है जो दूसरा व्यक्ति है वो काम को 15 घंटे में समाप्त कर देता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पहला व्यक्ति है किसी काम को 12 घंटे में समाप्त कर देता है, और कह रहा है कि जो दूसरा व्यक्ति है उसी काम को 15 घंटे में पूरी तरीके से समाप्त कर देता है। तो मैंने पूछा काम क्या था? कहोगे देखिए काम तो एक ऐसी संख्या होगी। तो आपने कहा कि भैया देखिए काम तो एक ऐसी संख्या होगी जो 12 से भी डिवाइड हो और 15 से भी डिवाइड हो, और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। तो मैंने 12 और 15 का एलसीएम निकाल लिया। तो 12 और 15 का एलसीएम कितना आया? कहोगे देखिए 12 और 15 का एलसीएम देखा जाए तो 60 आएगा। मतलब पूरा काम, मतलब जो काम रहा होगा वो 60 यूनिट रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 60 यूनिट रहा होगा। ठीक है। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो पहला व्यक्ति है वो 12 घंटे में 60 यूनिट काम कर दे रहा है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो 15 घंटे में 60 यूनिट काम कर दे रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों पहला व्यक्ति 12 घंटे में 60 यूनिट काम कर दे रहा है तो 1 घंटे में कितना काम कर रहा होगा? कहोगे 1 घंटे में देखा जाए तो 5 काम कर रहा होगा। इसी प्रकार अगर दूसरा व्यक्ति बी 15 घंटे में 60 काम कर दे रहा है तो 1 घंटे में कितना काम कर रहा होगा? कहोगे 1 घंटे में ये तो 4 काम कर रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों जो पहला व्यक्ति है 1 घंटे में 5 यूनिट काम कर रहा है, और जो दूसरा व्यक्ति है 1 घंटे में 4 यूनिट काम कर रहा है। तो दोस्तों एक बात बताइए, क्वेश्चन में हमसे क्या कहा था? कहोगे इस क्वेश्चन में कह रहा था कि दोनों मिलकर यदि काम करते हैं तो इस काम को, मतलब ये जो 60 यूनिट काम है इसे कितने समय में समाप्त करेंगे। यही क्वेश्चन कह रहा था। कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए मुझे, अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे। कहोगे देखिए जो पहला व्यक्ति ए है वो 1 घंटे में 5 काम कर रहा है, और जो दूसरा व्यक्ति बी है वो 1 घंटे में 4 काम कर रहा है। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो 1 घंटे में दोनों मिलकर 9 यूनिट काम करेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों दोनों मिलकर 1 घंटे में 9 यूनिट काम करेंगे तो 60 यूनिट काम को कितने समय में समाप्त कर देंगे। कहोगे 60/9। कहोगे 60/9 घंटे में पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों मैं इसे सोल्व करना चाहूं तो क्या आएगा? कहोगे देखिए 20/3 आएगा, और 20/3 को अगर आप सोल्व करते हो तो 6 सही 2/3 घंटे आ गया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 6 सही 2/3 घंटे आ गया। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए मुझे खुलकर। कहोगे नहीं, हमें यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, 6 सही 2/3 घंटे आ गया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों ये जो 2/3 घंटे है, ये जो 2/3 घंटे है इसे मैं मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। 2/3 घंटे है इसे मैं मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कहोगे हाँ। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। 3 से जब काटूंगा 60 को तो 20 आएगा, और 20 की मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो आएगा 40। मतलब ये जो 2/3 घंटे है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? कहोगे इस 2/3 घंटे को आप लिख सकते हो 40 मिनट लिख सकते हो। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब कुल मिलाकर 6 घंटे 40 मिनट में दोनों मिलकर काम को समाप्त कर देंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब 6 घंटे 40 मिनट में दोनों मिलकर पूरी तरीके से काम को समाप्त कर देंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आप बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए, बी व सी एक काम को 12, 15 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है दोस्तों 3 व्यक्ति है, एक ए है, एक बी है, एक बी सी है। कह रहा है ये क्रमशः किसी काम को 12, 15 व 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है तो मिलकर, कह रहा है यदि वे मिलकर काम करे तो उस काम को कितने समय में समाप्त कर देंगे। यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे हाँ। कितने दिन में, कितने समय में या कितने दिन में पूरा कर देंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 व्यक्ति है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 व्यक्ति है।
दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति सी है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है कि दोस्तों जो पहला व्यक्ति ए है, कह रहा है जो पहला व्यक्ति ए है वो किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर देता है, और कह रहा है जो दूसरा व्यक्ति बी है वो किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर देता है, और कह रहा है जो तीसरा व्यक्ति सी है वो किसी काम को, और कह रहा है कि जो तीसरा व्यक्ति है उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर दे रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पहला व्यक्ति है वो किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर देता है, और जो दूसरा व्यक्ति है उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, और जो तीसरा व्यक्ति है उसी काम को 20 दिन में समाप्त करता है। यहां तक आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। कहोगे नहीं तो बताइए काम क्या रहा होगा? कहोगे देखिए काम तो एक ऐसी संख्या रही होगी जो 12 से भी डिवाइड हो, 15 से भी डिवाइड हो और 20 से भी डिवाइड हो, और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। तो मैंने 12, 15 और 20 का एलसीएम निकाल लिया। 12 और 15 और 20 का एलसीएम आया कितना? कहोगे 60 आएगा। क्या आया? 60। मतलब जो हमारा काम रहा होगा 60 यूनिट रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो पहला व्यक्ति ए है वो 12 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है, और जो दूसरा व्यक्ति बी है वो 15 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है, और जो तीसरा व्यक्ति सी है वो 20 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है। हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों जो पहला व्यक्ति ए है वो 12 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? कहोगे एक दिन में देखा जाए तो 5 यूनिट काम कर रहा होगा। एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा होगा। इसी प्रकार जो दूसरा व्यक्ति है बी वो 15 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? एक दिन में तो देखा जाए 4 यूनिट काम कर रहा होगा। इसी प्रकार जो तीसरा व्यक्ति सी है वो 20 दिन में यदि 60 काम करता है, इसी प्रकार जो तीसरा व्यक्ति सी है यदि वो 20 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? एक दिन में तो 3 काम कर रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, और बी जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, और सी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा था कि यदि वे तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो वे काम को कितने समय में समाप्त कर देंगे, यही क्वेश्चन कह रहा था। कहोगे हाँ। ठीक है। तो दोस्तों एक बात बताइए, यदि वे तीनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में काम कितना करेंगे? कहोगे देखिए ए जो है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, और सी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। अगर वे तीनों मिल जाते हैं तो एक दिन में तो देखा जाए 5 4 9 3 12 यूनिट काम करेंगे। अगर देखा जाए तो तीनों मिलकर एक दिन में 12 यूनिट काम करेंगे। दोस्तों तीनों के सामने कुल मिलाकर 60 यूनिट काम रखा गया था, और तीनों मिलकर एक दिन में 12 यूनिट काम कर रहे हैं तो समय कितना लेंगे? कहोगे इतना समय लेंगे। दोस्तों उन तीनों के सामने 60 यूनिट काम रखा हुआ था, और तीनों मिलकर एक दिन में 12 यूनिट काम कर रहे हैं तो इस 60 यूनिट काम को कितने समय में खत्म कर देंगे? कहोगे इतने समय में पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब कहोगे मतलब देखा जाए तो 5 दिन में तीनों मिलकर इस 60 यूनिट काम को समाप्त कर देंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको? कहोगे नहीं हमें कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है। कह रहा है बी इसी काम का 3 गुना, कह रहा है बी इसी काम का 3 गुना काम 8 घंटे में तथा सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। कह रहा है ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है, और कह रहा है बी जो है इसी काम का जो काम है उसका 3 गुना काम 8 घंटे में करता है, और जो सी है उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है। कह रहा है यदि वे तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम को कितने समय में पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 व्यक्ति है। एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति सी है। कह रहा है एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति सी है। हाँ कि ना कहोगे? यहां तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहोगे दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो पहला व्यक्ति है वो किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर देता है। हाँ कि ना कहोगे? इसी प्रकार कह रहा है कि जो दूसरा व्यक्ति बी है वो काम का 3 गुना, कह रहा है इसी प्रकार जो दूसरा व्यक्ति है वो काम का, जो दूसरा व्यक्ति बी है जो दोस्तों वो काम के 3 गुने काम को 8 घंटे में खत्म करता है। मतलब उसी काम को वो 8/3 घंटे में खत्म करता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं समझा दे रहा हूं। दोस्तों जो दूसरा व्यक्ति जो बी है वो काम के 3 गुने कार्य को वो 8 घंटे में समाप्त करता है। काम के 3 गुने कार्य को वो 8 घंटे में समाप्त करता है। तो इस काम को जो काम था उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा? कहोगे 3 को अपों में भेज दीजिए तो आ जाएगा 8/3 घंटे। मतलब जो बी है उसी काम को वो 8/3 घंटे में समाप्त कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे?
कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों कह रहा है कि जो तीसरा व्यक्ति सी है वो काम को 8 घंटे में समाप्त कर सकता है। दोस्तों जो पहला व्यक्ति ए था वो किसी काम को 2 घंटे में समाप्त कर रहा था, कहोगे हाँ। और जो दूसरा व्यक्ति है उसी काम को 8/3 घंटे में समाप्त कर रहा है, कहोगे हाँ। और जो तीसरा व्यक्ति है उसी काम को 8 घंटे में समाप्त कर सकता है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो मैंने पूछा काम क्या रहा होगा, कहोगे काम तो एक ऐसी संख्या रही होगी जो 2 से डिवाइड हो, 8 से डिवाइड हो और 8 से डिवाइड हो, और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। तो मैंने 2, 8, 8 का एलसीएम निकाल दिया, 2, 8, 8 का एलसीएम निकाल दिया। तो 2, 8, 8 का एलसीएम आया कितना, कहोगे 2, 8, 8 का एलसीएम तो आएगा 8, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि जो ए व्यक्ति है वो 2 घंटे में 8 यूनिट काम कर रहा है, और जो दूसरा व्यक्ति बी है वो 8/3 घंटे में 8 यूनिट काम कर दे रहा है, और जो तीसरा व्यक्ति जो सी है वो 8 घंटे में 8 यूनिट काम कर रहा है, हाँ कि ना, कहोगे इसका मतलब यही है। मैंने कहा ठीक है दोस्तों। अगर ए जो व्यक्ति है, अगर दोस्तों जो पहला व्यक्ति ए है वो 2 घंटे में 8 यूनिट काम कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना यूनिट काम कर रहा होगा, कहोगे 1 घंटे में देखा जाए तो 4 यूनिट काम कर रहा होगा, हाँ कि ना, कहोगे। इसी प्रकार दोस्तों जो दूसरा व्यक्ति बी है, यदि वो 8/3 घंटे में 8 यूनिट काम करता है, तो 1 घंटे में कितना यूनिट काम कर रहा है, 1 घंटे में कितना यूनिट काम करेगा। तो देखिए दोस्तों आपको डिवाइड करना पड़ेगा, कहोगे हाँ। 8 को आपको इस काम को 8/3 से आप डिवाइड करोगे तभी निकल के आएगा, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, दिमाग में अगर करना है आपको, तो आप 8 से 8 को डिवाइड करिए, क्या आया, 1 आया। जो आया है दोस्तों उसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आया, नीचे वाले से मल्टीप्लाई करने पर कहोगे 3 आया। मतलब बी जो है, जो दूसरा व्यक्ति बी है वो 1 घंटे में 3 यूनिट काम कर रहा है, हाँ ना, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों जो तीसरा व्यक्ति सी है वो 8 घंटे में 8 यूनिट काम कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, कहोगे 1 घंटे में 1 यूनिट काम करेगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों जो पहला व्यक्ति था 1 घंटे में 4 यूनिट काम कर सकता है, जो दूसरा व्यक्ति है बी वो 1 घंटे में 3 यूनिट काम कर सकता है, और जो तीसरा व्यक्ति सी है 1 घंटे में 1 यूनिट काम कर सकता है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था यदि वे तीनों मिलकर काम करते हैं तो बताइए काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों अगर वे तीनों मिलकर काम करते हैं तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, पहले ये बताइए, कहोगे देखिए जो पहला व्यक्ति ए है 1 घंटे में 4 यूनिट काम कर रहा है, जो दूसरा व्यक्ति बी है 1 घंटे में 3 यूनिट काम कर रहा है, और जो तीसरा व्यक्ति सी है 1 घंटे में 1 यूनिट काम कर रहा है। अगर वे तीनों मिल जाते हैं तो 1 घंटे में देखा जाए तो 4, 3, 7, 4, 1, 8, तीनों मिलाकर 1 दिन में 8 यूनिट काम करेंगे, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तीनों मिलाकर 1 दिन में कितने यूनिट काम करेंगे, कहोगे 8 यूनिट काम करेंगे, ठीक है दोस्तों। तीनों व्यक्तियों के सामने 8 यूनिट काम रखा हुआ था, कहोगे हाँ। तीनों व्यक्तियों के सामने 8 यूनिट काम रखा गया था, और तीनों मिलकर 1 दिन में 8 यूनिट काम कर भी रहे हैं, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों इस काम को कितने समय में समाप्त कर देंगे, कहोगे 1 घंटे में समाप्त कर देंगे। दोस्तों तीनों व्यक्तियों के सामने 8 यूनिट काम रखा गया था, और तीनों मिलकर 1 घंटे में 8 यूनिट काम कर रहे हैं, तो इस प्रकार देखा जाए तो 8 यूनिट काम को वो कितने समय में समाप्त कर देंगे, कहोगे 1 घंटे में पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे, 1 घंटे में पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आप बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी मिलकर एक कार को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला इस कार को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। कह रहा बी अकेला इस कार को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा, क्या बी अकेला इस कार को कितने दिन में समाप्त कर पाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी मिलकर, कह रहा है ए और बी मिलकर, कह रहा है इस क्वेश्चन में ए और बी मिलकर किसी कार को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। इसी प्रकार कह रहा है जबकि ए अकेला इसी कार को 24 दिन में समाप्त कर सकता है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि ए अकेला इसी कार को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। तो मैंने पूछा काम क्या था, कहोगे देखिए काम तो एक ऐसी संख्या रही होगी जो 16 से डिवाइड हो और 24 से भी डिवाइड हो, और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। तो मैंने इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया। इन दोनों का एलसीएम कितना है, कहोगे 48 है। मतलब जो हमारा काम रहा होगा वो 48 यूनिट रहा होगा, कहोगे। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि ए और बी 16 दिन में 48 काम किए होंगे, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। और इसका मतलब इसी प्रकार इसका मतलब देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि ए अकेला 24 दिन में 48 काम कर सकता है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। इसका मतलब क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि ए और बी 16 दिन में 48 काम कर सकते हैं, और यहां पर देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि जो ए है वो 24 दिन में 48 काम कर सकता है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ए और बी मिलकर 16 दिन में 48 काम कर सकते हैं तो 1 दिन में कितना काम कर सकते हैं, तो 1 दिन में देखा जाए तो 3 यूनिट काम कर सकते हैं, हाँ कि ना, कहोगे हाँ।
इसी प्रकार ए अकेला यदि 24 दिन में 48 काम कर सकता है तो एक दिन में कितना काम कर सकता है? कहोगे एक दिन में देखा जाए तो 2 यूनिट काम कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों ए और बी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकते हैं। कहोगे हाँ। और ए अकेला एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। कहोगे हाँ। दोस्तों ए और बी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं। कहोगे हाँ। दोस्तों ए और बी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, उसमें से ए की साझेदारी कितने यूनिट की है? कहोगे 2 यूनिट की है। दोस्तों ए और बी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं। कहोगे हाँ। उसमें से ए की साझेदारी 2 यूनिट की है। कहोगे हाँ। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? कहोगे बी तो एक दिन में एक यूनिट काम कर रहा होगा। दोस्तों ए और बी मिलकर 3 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में। कहोगे हाँ। उसमें से ए 2 यूनिट काम कर दे रहा है। कहोगे हाँ। तो बी एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? कहोगे बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब बी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। दोस्तों कुल काम कितना था? कहोगे कुल काम था 48 यूनिट। और बी जो है दोस्तों एक दिन में 1 यूनिट काम कर सकता है। कहोगे हाँ। अगर बी एक दिन में 1 यूनिट काम कर सकता है तो इस 48 यूनिट काम को कितने समय में समाप्त कर देगा? कहोगे 48 दिन में समाप्त कर देगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब बी अकेला अगर इस काम को करना चाहे तो 48 दिन में समाप्त कर देगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको यहां तक? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए किसी कार्य को करने में 20 दिन और बी 5 दिन लेता है। ठीक है। कह रहा है यदि सी को कार्य करने में उतना समय लेता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है, तो बताइए तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति सी है। कह रहा है 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, एक व्यक्ति सी है। कह रहा है जो पहला व्यक्ति है दोस्तों वो किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। कह रहा है जो दूसरा व्यक्ति है वो किसी काम को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। तो मैंने पूछा कि बताइए काम क्या रहा होगा। कहोगे देखिए काम तो एक ऐसी संख्या रही होगी जो 20 से भी डिवाइड हो और 20 5 से भी डिवाइड हो और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एडिशन। तो मैंने 20 और 5 का एडिशन निकाला। आया कितना एडिशन? कहोगे 20 आया। इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि जो पहला व्यक्ति ए है वो 20 दिन में 20 यूनिट काम कर रहा है और जो दूसरा व्यक्ति बी है वो 5 दिन में 20 यूनिट काम कर रहा है। हाँ ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहला व्यक्ति जो ए है वो 20 दिन में 20 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा? कहोगे एक दिन में देखा जाए तो 1 यूनिट काम कर रहा होगा। इसी प्रकार यदि दूसरा व्यक्ति 5 दिन में 20 यूनिट काम कर रहा है तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा? कहोगे एक दिन में देखा जाए तो 4 यूनिट काम कर रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों जो पहला व्यक्ति है एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है और जो दूसरा व्यक्ति है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को एक साथ मिलकर करने में लगता है। मतलब इसका यही है दोस्तों, ए और बी को काम को खत्म करने में जितना समय लगेगा उतना समय तो सी को लगेगा। इसका मतलब दोस्तों यही है कि ए और बी को कुल मिलाकर जितना समय लगेगा काम को खत्म करने में उतना समय सी को अकेले लगेगा काम को खत्म करने में। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसका मतलब यही है। तो सबसे पहले बताइए आप मुझे ए और बी को काम को खत्म करने में कितना समय लगेगा। कहोगे देखिए ए जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है और जो बी है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है। अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कहोगे देखिए कुल मिलाकर 20 यूनिट काम था, एक दिन में दोनों मिलकर 5 यूनिट काम कर रहे हैं, एक दिन में दोनों मिलकर 5 यूनिट काम कर रहे हैं तो इस 20 यूनिट काम को वो 4 दिन में समाप्त कर लेंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दोनों व्यक्ति ए और बी मिलकर काम को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं सी अकेले ही 4 दिन में समाप्त कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इन दोनों को काम को समाप्त करने में 4 दिन का समय लग रहा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सी को भी 4 दिन का समय लगेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि जितना समय ए और बी को लगता है काम को खत्म करने में उतना ही समय सी को लगता है। तो ए और बी को कुल मिलाकर 4 दिन का समय लगा है खत्म करने में काम को। अगर ए और बी को कुल मिलाकर 4 दिन का समय लगा है काम को खत्म करने में तो सी को भी कितना समय लगा होगा? कहोगे 4 दिन का ही समय लगा होगा काम को खत्म करने में। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब सी जो है 4 दिन में 20 यूनिट काम को खत्म कर रहा है। कहोगे हाँ। अगर सी को काम को खत्म करने में 4 दिन का समय लगा है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सी जो है 4 दिन में 20 यूनिट काम कर रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर सी जो है 4 दिन में 20 यूनिट काम कर रहा था तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा था? कहोगे एक दिन में देखा जाए तो 5 यूनिट काम कर रहा था। हाँ कि ना कहोगे हाँ।
ठीक है दोस्तों, जो ए है वो एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा था, जो बी है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा था, और जो सी है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा था। अगर दोस्तों वे तीनों मिल जाते हैं, अगर दोस्तों वे तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो एक दिन में काम कितना करेंगे कहोगे। देखिए, ए एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, और जो सी है एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा है। अगर वे तीनों मिल जाते हैं तो एक दिन में 10 यूनिट काम करेंगे। हाँ कि ना कहोगे। हाँ दोस्तों, तीनों के सामने 20 यूनिट काम रखा हुआ था, तीनों मिलकर एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार इस 20 यूनिट काम को कितने समय में समाप्त कर देंगे कहोगे, इतने समय में समाप्त कर देंगे। मतलब कहोगे, मतलब देखा जाए तो 2 दिन में इस 20 यूनिट काम को समाप्त कर देंगे। कहोगे देखा जाए तो इसका मतलब यही है कि तीनों मिलकर इस 20 यूनिट काम को 2 दिन में समाप्त कर देंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा था कि बताइए तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, कहोगे कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो इस प्रकार देखा जाए दोस्तों तो तीनों मिलकर उस काम को 2 दिन में पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। हाँ कि ना कहोगे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में, बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में, और सी तथा ए मिलकर इसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कह रहा है तब ए बी तथा सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। कह रहा है बताइए तब ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। यही क्वेश्चन कह रहा है कहोगे। हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी मिलकर दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कह रहा है बी और सी मिलकर इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। और आगे कह रहा है सी और ए मिलकर इसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। हाँ क्या हो गया दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं, और बी और सी उसी काम को 15 दिन में मिलकर कर सकते हैं। और आगे कह रहा है जबकि सी और ए मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। हाँ क्या हो गया। तो मैंने पूछा काम क्या रहा होगा कहोगे। देखिए, काम तो एक ऐसी संख्या रही होगी जो 20 से भी डिवाइड हो, 15 से भी डिवाइड हो, और 12 से भी डिवाइड हो, और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एल्शियम। तो मैंने 20, 15 और 12 का एल्शियम निकाल लिया। तो 20, 15 और 12 का एल्शियम आया कितना कहोगे, 60 आया। मतलब जो हमारा काम रहा होगा वो 60 यूनिट रहा होगा कहोगे। हाँ इसका मतलब क्या है कहोगे, इसका मतलब यही है कि जो ए और बी में है 20 दिन में मिलकर 60 यूनिट काम कर रहे होंगे, और बी और सी मिलकर 15 दिन में 60 यूनिट काम कर रहे होंगे। इसी प्रकार सी और ए मिलकर 12 दिन में कुल मिलाकर 60 यूनिट काम कर रहे होंगे। इसका मतलब क्या है दोस्तों कहोगे, इसका मतलब यही है कि ए और बी मिलकर 20 दिन में 60 काम कर रहे होंगे, जबकि बी और सी मिलकर 15 दिन में 60 काम कर रहे होंगे, और सी और ए मिलकर 12 दिन में मिलकर 60 काम कर रहे होंगे। हाँ क्या हो गया। अगर दोस्तों ए और बी मिलकर 12 दिन में 60 काम कर रहे थे तो एक दिन में कितना काम कर रहे थे कहोगे, एक दिन में देखा जाए तो 3 यूनिट काम कर रहे थे। हाँ कि ना कहोगे। इसी प्रकार बी और सी मिलकर यदि 15 दिन में 60 यूनिट काम कर सकते हैं तो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं कहोगे, एक दिन में देखा जाए तो 4 यूनिट काम कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे। इसी प्रकार दोस्तों सी और ए मिलकर यदि 12 दिन में 60 यूनिट काम कर रहे थे तो एक दिन में कितना काम कर रहे थे कहोगे, एक दिन में देखा जाए तो 5 यूनिट काम कर रहे थे। हाँ कि ना कहोगे। दोस्तों ए और बी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकते हैं, और जो बी और सी है एक दिन में मिलकर 4 यूनिट काम कर सकते हैं, और सी और ए मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे। दोस्तों ए और बी मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकते हैं कहोगे, ए और बी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकते हैं, और बी और सी मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे। हाँ और सी और ए मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे। अगर दोस्तों मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो क्या आएगा कहोगे। देखिए एक ए 2 बी 2 सी आ जाएगा, और 2 कॉमन ले लूंगा तो आ जाएगा 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। हाँ कि ना कहोगे। अगर दोस्तों मैंने इधर जोड़ा है तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा कहोगे। हाँ 4 3 7 7 5 12। अगर दोस्तों मैं ए बी सी की वैल्यू निकालता हूं तो क्या कहोगे, ए बी और सी की अगर वैल्यू आप निकालते हैं तो आ जाएगा 6। मतलब वे तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे। हाँ मतलब वे तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे। ठीक है। अगर दोस्तों तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकते हैं
तो इस 60 काम को तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर देंगे? कहोगे देखिए कुल मिलाकर 60 यूनिट काम है और तीनों मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस 60 यूनिट काम को ये तीनों मिलकर 10 दिन में समाप्त कर देंगे। हाँ कि ना कहोगे? 10 दिन में पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए, कहोगे नहीं। लेकिन दोस्तों ये सब आपको करने की जरूरत नहीं थी। ये जो हमने किया है, ये जो हमने इतना लंबी प्रक्रिया अपनाया है, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। तीनों व्यक्तियों की क्षमता पता करने के लिए, तीनों व्यक्ति एक दिन में कितना काम करेंगे ये चीज पता करने के लिए दोस्तों आपने ये जो तीनों लाइन लिखी है फालतू में लिखी है। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ करना नहीं था। जब भी दोस्तों आपको कहीं a प्लस बी, ए बी, बी सी और सी ए के रूप में, ए बी और बी सी और सी ए के रूप में स्ट्रक्चर मिले तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको इन तीनों चीजों को जोड़ना है और जोड़कर आधा कर देना है। और जो आएगा दोस्तों वो कुछ और नहीं आएगा, तीनों व्यक्तियों की एक दिन का क्षमता आएगा। तो दोस्तों ए और बी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे थे। बी और सी मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे थे और सी और ए मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे थे। मैंने इन तीनों को जोड़ दिया तो क्या आया? कहोगे देखिए 4 3 7 7 5 12 आया और 12 का मैंने आधा कर दिया तो आ गया 6। अगर दोस्तों 12 का आधा आ गया 6 तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ए और बी और सी मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे थे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए या x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स के रूप में स्ट्रक्चर मिले तो आपको ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी या x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू निकालना हो तो आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों। आपको इन तीनों वैल्यू को जोड़कर आधा कर देना है और जोड़कर आधा करने पर जो आएगा वो a प्लस बी प्लस सी या x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू होगी। दोस्तों यहां पर मैंने जोड़ा 4 3 7 7 5 12 का आधा किया 6। तो इस प्रकार देखा जाए तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई? कहोगे 6 आ गई। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे थे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहां तक आपको दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए मुझे, कहोगे नहीं? ठीक है दोस्तों, तीनों व्यक्तियों के सामने कुल मिलाकर 60 यूनिट काम रखा गया था। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों तीनों व्यक्तियों के सामने कुल मिलाकर 60 यूनिट काम रखा गया था तो इस 60 यूनिट काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते थे? कहोगे देखिए तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकते हैं तो इस 60 काम को तीनों मिलकर 10 दिन में कर सकते हैं। 10 दिन में पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया? कहोगे हाँ। तो जब भी दोस्तों आपको ए बी सी की वैल्यू निकालना हो तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में इन तीनों का योग करके आधा कर देना है और जो आएगा आधा करने पर वो ए प्लस बी प्लस सी या एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी, बी सी, कह रहा है ए प्लस बी, बी प्लस सी तथा सी प्लस ए किसी काम को 10, 12 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है तो ज्ञात कीजिए वे अलग अलग काम को कितने समय में पूरा करेंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कह रहा है बी प्लस सी मिलकर, कह रहा है जबकि बी प्लस सी मिलकर इसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। आगे कह रहा है जबकि सी प्लस ए मिलकर इसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कह रहा है बी और सी मिलकर उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं और कह रहा है जबकि सी प्लस ए मिलकर उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो मैंने पूछा काम क्या था? कहोगे काम तो एक ऐसी संख्या थी जो 10 से भी डिवाइड हो, 12 से भी डिवाइड हो, 20 से भी डिवाइड हो और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एडिशन। तो मैंने 10, 12 और 20 का एडिशन निकाल लिया। आया कितना एडिशन? कहोगे 60 है। मतलब जो हमारा काम रहा होगा वो 60 यूनिट रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे? इसका मतलब क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि ए और बी 10 दिन में कुल मिलाकर 60 यूनिट काम कर रहे थे और बी और सी 12 दिन में कुल मिलाकर 60 यूनिट काम कर सकते हैं और जबकि सी प्लस ए 20 दिन में कुल मिलाकर 60 यूनिट काम कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों ए और बी मिलकर 10 दिन में 60 यूनिट काम कर सकते हैं तो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? कहोगे एक दिन में देखा जाए तो 6 यूनिट काम कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार बी और सी मिलकर यदि 12 दिन में 60 यूनिट काम कर सकते हैं तो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? कहोगे एक दिन में तो 5 यूनिट काम कर सकते हैं।
इसी प्रकार दोस्तों C प्लस ए मिलकर एक दिन में C प्लस ए मिलकर 20 दिन में यदि 60 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? कहोगे एक दिन में देखा जाए तो 3 यूनिट काम कर रहे हैं। आपने हो गया दोस्तों। A और B मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकते हैं, B और C मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकते हैं, और C और A मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मैंने पूछा बताइए तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? कहोगे देखिए अगर हमें तीनों की क्षमताओं का योग निकालना है, तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, अगर ये वैल्यू निकालना है तो इन तीनों को जोड़कर आधा करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, तो जोड़कर आधा करिए। कहोगे देखिए 6 5 11, 11 3 14, 14 का आधा मैंने आधा किया, 14 का मैंने आधा किया तो आया 7। मतलब तीनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब तीनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि बताइए अलग अलग वे कितने समय में काम करेंगे। कहा था कि वे तीनों अलग अलग कितने समय में काम करेंगे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यही तो क्वेश्चन कहा था, कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ज्ञात करिए कि वे अलग अलग काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, A और B और C मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम कर सकते हैं। कहोगे हाँ। उसमें से दोस्तों B और C की साझेदारी 5 यूनिट की है। दोस्तों A और B और C मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम कर सकते थे। अगर मुझे A की क्षमता पता करनी है, अगर मुझे पता करना है कि एक दिन में कितना काम कर रहा है, A एक दिन में कितना काम कर सकता है या कर रहा है, तो मुझे B और C की क्षमता पता होनी चाहिए। हाँ कि ना कहोगे हाँ। B और C मिलकर दोस्तों एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं। यहां पर आपको दिख रहा है, कहोगे हाँ। दोस्तों तीनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहे हैं, उसमें से B और C की साझेदारी 5 यूनिट की है। तो A एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? कहोगे एक दिन में A 2 यूनिट काम कर रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, कुल काम था 60 यूनिट। A एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। कहोगे हाँ। दोस्तों कुल काम था 60 यूनिट और A जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। तो इस 60 यूनिट काम को वो कितने दिन में समाप्त कर सकता है? कहोगे 30 दिन में समाप्त कर सकता है। दोस्तों कुल काम था 60 यूनिट और जो A है वो एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस 60 यूनिट काम को वो 30 दिन में समाप्त कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। इसी प्रकार ठीक है इसी प्रकार दोस्तों, अगर मुझे पता करना है कि B कितने दिन में वो काम को खत्म कर देगा, तो सबसे पहले मुझे पता करना पड़ेगा कि B एक दिन में कितना काम कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे। अगर दोस्तों मुझे पता करना है B एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो मुझे पता होना चाहिए A और C एक दिन में मिलकर कितना काम कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मुझे दोस्तों पता करना है कि B एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो मुझे A और C की वैल्यू पता होनी चाहिए कि A और C मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों यहां पर देखा जाए तो A और C मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकते हैं। कहोगे हाँ। दोस्तों तीनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहे हैं। कहोगे हाँ। उसमें से A और C की साझेदारी कितनी यूनिट की है? कहोगे 3 यूनिट की है। अगर दोस्तों तीनों मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहे हैं और उसमें से A और C की साझेदारी 3 यूनिट की है, तो B अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? कहोगे B अकेला एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है। अगर दोस्तों B अकेला एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है या 4 यूनिट काम कर रहा है, तो वो पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? अगर दोस्तों B अकेला एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है, तो वो अकेला पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? कहोगे देखिए 60 यूनिट काम था, B जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस 60 यूनिट काम को B अकेला 15 दिन में समाप्त कर देगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब B जो है काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों, अगर मुझे पता करना है कि C काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि C एक दिन में कितना काम कर रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मुझे पता करना है कि C कितने दिन में काम को समाप्त करेगा, तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि C एक दिन में कितना काम करेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहे थे। कहोगे हाँ। उसमें से A और B की साझेदारी, दोस्तों तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहे थे, उसमें से A और B की साझेदारी 6 यूनिट की थी। दोस्तों तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहे थे, उसमें से A और B की साझेदारी 6 यूनिट की थी। तो C अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? कहोगे C अकेला देखा जाए तो एक दिन में 1 ही यूनिट काम कर रहा होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, अगर C अकेला एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा था, तो 60 यूनिट काम को खत्म कितने समय में किया होगा? तो वो पूरे काम को कितने दिन में समाप्त किया होगा? तो देखिए 60 यूनिट काम था और C अकेला एक दिन में 1 यूनिट काम कर सकता था।
कहोगे देखिए 60 यूनिट काम था और सी अकेला एक दिन में 1 यूनिट काम कर सकता था। तो इस प्रकार देखा जाए तो 60 यूनिट काम को सी जो है 60 दिन में समाप्त किया होगा। हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों सी जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर सकता था। तो इस प्रकार देखा जाए तो 60 यूनिट काम को 60 दिन में समाप्त किया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा था कि वे अलग अलग काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो ए जो है उस काम को 30 दिन में समाप्त किया होगा, बी जो है उसी काम को 15 दिन में समाप्त किया होगा, कहोगे हाँ, और सी जो है उसी काम को 60 दिन में समाप्त किया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी है आपको तो बताइए मुझे, कहोगे नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी तथा बी सी तथा सी ए किसी काम को 12, 8 व 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है ए प्लस बी बी प्लस सी को तथा सी प्लस ए किसी काम को 12, 8 और वह 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है तो ज्ञात कीजिए वे अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेंगे। हाँ क्या कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है बी प्लस सी इसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी प्लस ए इसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। यही क्वेश्चन कह रहा है। कहोगे दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी प्लस सी उसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, और कह रहा है जबकि सी प्लस ए उसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। मैंने पूछा काम क्या था? कहोगे काम तो एक ऐसी संख्या रही होगी जो 12 से भी डिवाइड हो, 8 से भी डिवाइड हो और 10 से भी डिवाइड हो, और ऐसी संख्या का निर्माण करता है एलसीएम। तो मैंने 12, 8 और 10 का एलसीएम निकाल लिया। 12, 8 और 10 का एलसीएम आया कितना? कहोगे 120 आया। मतलब जो हमारा काम रहा होगा 120 यूनिट रहा होगा। हाँ कितना कहोगे? हाँ। तो आपके दिमाग में दोस्तों आ रहा होगा कैसे मैंने इतनी जल्दी से निकाल लिया। तो दोस्तों मैंने 12 और 10 का एलसीएम निकाला तो आया 60, और 60 और 8 का एलसीएम निकाला तो आया 120। हाँ क्या कहोगे? हाँ। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही है कि जो ए और बी है वो 12 दिन में कुल मिलाकर 120 यूनिट काम कर रहे हैं। इसी प्रकार बी और सी जो है 8 दिन मिलकर बी और सी मिलकर 8 दिन में 120 यूनिट काम कर सकते हैं। इसी प्रकार सी और ए मिलकर 10 दिन में 120 यूनिट काम कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? अगर दोस्तों ए और बी मिलकर 12 दिन में 120 यूनिट काम कर सकते हैं तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकते हैं? कहोगे एक दिन में देखा जाए तो 10 यूनिट काम कर सकते हैं। ठीक है। इसी प्रकार बी और सी मिलकर यदि 8 दिन में 120 यूनिट काम कर सकते हैं तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकते हैं? कहोगे 15 यूनिट काम कर सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सी और ए मिलकर 10 दिन में 120 यूनिट काम कर सकते हैं तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर सकते हैं? कहोगे एक दिन में देखा जाए तो 12 यूनिट काम कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? ठीक है। दोस्तों ए और बी मिलकर एक दिन में 10 यूनिट काम कर रहे हैं, और बी और सी मिलकर एक दिन में 15 यूनिट काम कर सकते हैं, और सी और ए मिलकर एक दिन में 12 यूनिट काम कर सकते हैं। हाँ कि ना कहोगे? तो मैंने पूछा बताइए ए और बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। तो ये देखिए अगर आप पूछ रहे हो ए बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर सकते हैं तो इसके लिए हमें इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा और जोड़कर आधा करना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? कहोगे आपने ही कहा था कि जब ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए या एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स के रूप में दिखे स्ट्रक्चर तो हमें इन तीनों को जोड़कर आधा करना पड़ेगा, और जोड़कर आधा करने पर जो आएगा वो कुछ और नहीं होगा, ए बी और सी की वैल्यू होगी। हाँ कि ना कहोगे? तो मैंने जोड़ दिया। 15 में 12 जोड़ा तो आया 27, 27 में 10 जोड़ दिया तो आ गया 37, और 37 का मैंने जोड़ दी आधा कर दिया तो आ गया 37/2। हाँ कि ना कहोगे? मतलब कहोगे मतलब तीनों मिलकर एक दिन में 37/2 काम कर रहे थे। हाँ कि ना कहोगे? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि वे अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेंगे, यही कह रहा था। कहोगे हाँ। दोस्तों ये बात तब तक हम नहीं बता सकते हैं जब तक ये बात पता ना हो कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, और सी एक दिन में कितना काम कर सकता है, तब तक तो ये नहीं बता सकते हैं। कहोगे हाँ। तो सबसे पहले बताइए दोस्तों ए एक दिन में कितना काम कर सकता है? एक दिन में कितना काम कर सकता है? कहोगे देखिए तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 37/2 काम कर रहे हैं। उसमें से देखा जाए तो बी और सी मिलकर एक दिन में 15 यूनिट काम कर रहे हैं। तो वे देखिए तीनों व्यक्ति मिलकर एक दिन में 37/2 काम कर रहे हैं। उसमें से देखा जाए तो बी और सी की साझेदारी 15 यूनिट की है। अगर मैं यहाँ पर 15 रख देता हूँ तो ये 15 ही इधर जाएगा, और जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा, एलसीएम लेकर घटाएंगे तो आएगा 7/2। हाँ कि ना कहोगे? क्योंकि 37 - 30/2 आएगा, और इस प्रकार देखा जाए तो घटाने पर कुल मिलाकर 7/2 आएगा। मतलब ए एक दिन में 7/2 काम करेगा। कहोगे हाँ। मतलब ए एक दिन में 7/2 काम कर सकता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों ए एक दिन में 7/2 काम कर सकता है तो वो पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा? तो ये देखिए कुल काम तो 120 यूनिट था, और जो ए है एक दिन में 7/2 यूनिट काम कर रहा है।
7/2 यूनिट काम कर रहा है, और 2 अपोन में लिखूंगा तो 2 ऊपर जाएगा, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो ये जो है 120 यूनिट काम को 240/7 दिन में पूरी तरीके से समाप्त कर देगा। 240/7 दिन में पूरी तरीके से समाप्त कर देगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आप बताइए बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, कहोगे देखिए। इसी प्रकार दोस्तों आप बताइए बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, कहोगे देखिए। ए, बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में 37/2 काम कर रहे हैं। उसमें से ए और सी की साझेदारी 12 यूनिट की है। अगर मैं यहाँ पर 12 रखता हूं तो इधर जाएगा 12, और एलसीएम लेता हूं, एलसीएम लेके अगर घटाता हूं तो 13/2 आएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। 13/2 आएगा, मतलब बी जो है एक दिन में 13/2 काम कर सकता है, हाँ कि ना कहोगे। अगर दोस्तों बी जो है एक दिन में 13/2 काम कर सकता है, अगर दोस्तों बी जो है एक दिन में 13/2 काम कर सकता है, तो वो 120, तो वो काम को पूरे कितने दिन में समाप्त कर देगा, कहोगे देखिए। कुल काम था 120 यूनिट, और जो बी है एक दिन में 13/2 यूनिट काम कर रहा है। अगर मैं 2 लिखता हूं यहां पर तो 2 ऊपर जाएगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो बी जो है 120 यूनिट काम को 240/13 दिन में 240/13 दिन में समाप्त कर देगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। इसी प्रकार दोस्तों आप बताइए सी एक दिन में कितना काम कर सकता है, कहोगे देखिए। तीनों मिलकर एक दिन में 37/2 काम कर रहे हैं। उसमें से ए और बी की साझेदारी 10 यूनिट की है। अगर मैं यहाँ पर 10 रखता हूं तो 10 इधर जाएगा, और एलसीएम लेके घटाता हूं तो आएगा 17/2। मतलब देखा जाए तो सी जो है एक दिन में 17/2 काम कर सकता है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों सी जो है एक दिन में 17/2 काम कर सकता है, तो वो पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर देगा, कहोगे देखिए। कुल काम था हमारा 120, और जो सी है एक दिन में 17/2 काम कर रहा है। 2 अपोन में लिखूंगा तो 2 ऊपर जाएगा, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो 120 यूनिट काम को सी जो है 240/17 दिन में पूरी तरीके से समाप्त कर देगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। 240/17 दिन में पूरी तरीके से समाप्त कर देगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी है आपको, कहोगे नहीं। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे यही कहा था कि बताइए वे तीनों अलग अलग कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों ए जो है 240/7 दिन में खत्म करेगा काम को, और बी जो है उसी काम को 240/13 दिन में समाप्त करेगा। इसी प्रकार सी जो है उसी काम को 240/17 दिन में पूरी तरीके से समाप्त कर देगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी है आपको तो बताइए मुझे, कहोगे नहीं। दोस्तों आशा है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।